ये कहानी है उस समय की जब फ्री फायर भारत में एक नई सी चीज थी। बात है नवंबर 2017 से लेकर 2018 की शुरुआत तक की, जब मोबाइल गेमिंग का क्रेज धीरे धीरे अपने पैर जमा रहा था। फ्री फायर एक ऐसा गेम था जिसने हर किसी के दिल में अपनी जगह बना ली थी। उस वक्त पबजी का नाम ओ निशान नहीं था और फ्री फायर का आसान गेम प्ले, कम स्टोरेज और हर फोन में आसानी से चल जाना इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। मैं आदित्य एक छोटा सा लड़का था, तब 10वीं कक्षा में पढ़ता था और मेरी दुनिया स्कूल, घर और दोस्तों के साथ मस्ती में ही सीमित थी। पर जब फ्री फायर आया तो मेरी दुनिया ही बदल गई। फ्री फायर से पहली मुलाकात, मुझे याद है वो दिन नवंबर 2017 का, जब मेरा दोस्त विक्की स्कूल के ब्रेक में अपने छोटे से नोकिया फोन में फ्री फायर खेल रहा था। अरे आदि, ये गेम देख कितना मस्त है, एक बार खेल, बस दिल लगा लेगा, उसने बड़े जोश से कहा। मैंने उसके हाथ से फोन छीना और एक स्क्वाड मैच शुरू किया। बरमूडा मैप, जो उस वक्त फ्री फायर का एक ही मैप था। ग्राफिक्स आज के हिसाब से तो बिल्कुल साधारण थे, पर उस वक्त हमारे लिए वो किसी हॉलीवुड मूवी के सीन से कम नहीं थे। पहली बार जब मैंने प्लेन से जंप किया और वो हवा में उड़ने का एहसास मिला, दिल में एक अलग सी खुशी भर गई। उस वक्त फ्री फायर आज जैसा नहीं था, न कोई जादुई कैरेक्टर था, न रिवाइव पॉइंट, न ही कोई फैंसी स्किन, बस साधारण सी गन, बंदूकों का जुनून और दोस्तों के साथ मस्ती का आलम। AK-47 और MP-40 मेरी पसंदीदा बंदूकें थीं। जब भी स्क्वाड में कोई अच्छी बंदूक मिलती तो दिल से आवाज आती, अब तो बुयाह पक्का। पर बुयाह मिलना इतना आसान कहाँ था। हर मैच में 50 लोग और हर एक के पास एक ही मौका। एक बार नॉक हो गया, बस खत्म। फिर दोस्तों के साथ बैठकर उनका मैच देखना, उन्हें चीयर करना, अरे लेफ्ट देख, लेफ्ट, या भाई प्रोन हो जा, चिल्लाना, ये सब एक अलग ही दुनिया थी। उस समय फ्री फायर में रैंक पुश करना एक जुनून था। हीरोइक रैंक, जो आज के ग्रैंड मास्टर या एलीट का पुराना वर्जन था, उस तक पहुंचने का सपना हर किसी का होता था। रात रात भर जग के दोस्तों के साथ स्क्वाड बना के रैंक पुश करते थे। भाई एक और मैच, बस हीरोइक हो जाएगा, ये लाइन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। जब कोई दोस्त हीरोइक रैंक पर पहुंच जाता तो उसकी इज्जत ही अलग हो जाती। स्कूल में, मोहल्ले में सब कहते, अरे ये बंदा हीरोइक पे है, प्रो प्लेयर है। ये सुन के दिल में एक अलग ही स्वैग आता था। हम 4 दोस्त थे, मैं, विक्की, राहुल और सोनू। हम सब स्कूल के बाद एक दूसरे के घर इकट्ठा होते और वाईफाई या मोबाइल डेटा लगा के फ्री फायर खेलते। कभी कभी तो डेटा खत्म हो जाता, फिर भी एक दोस्त के फोन के हॉटस्पॉट से सब खेलते। मैच के बाद एनालिसिस होता, अरे तू क्यों रश किया, या भाई तुझे कवर देना चाहिए था। ये सब बातें अब भी कानों में गूंजती हैं। उस वक्त फ्री फायर के यूट्यूबर्स का क्रेज भी शुरू हो रहा था। ज्ञान गेमिंग, टोटल गेमिंग और देसी गेमर्स जैसे क्रिएटर्स के वीडियो देखना हमारी रूटीन का हिस्सा था। उनकी लाइव स्ट्रीम्स में जाके कमेंट करना, भाई डीजे आलोक दे दो, ये एक अलग ही मजा था। डीजे आलोक, जो उस वक्त एक प्रीमियम कैरेक्टर था, हर किसी का सपना था। पर हम जैसे मध्यम वर्ग के लड़कों के लिए डायमंड्स खरीदना आसान नहीं था। फिर भी कभी कभी छोटी मोटी पॉकेट मनी जमा करके एक स्पिन मार लेते और जब कुछ नहीं मिलता तो दिल टूट जाता। एक बार विक्की ने अपने जन्मदिन के पैसे जमा करके डीजे आलोक खरीदा और उस दिन हमने पूरा मोहल्ला सर पे उठा लिया। भाई अब तो प्रो वाला गेम प्ले होगा, हम सब चिल्लाए। वो छोटे छोटे पल, फ्री फायर सिर्फ एक गेम नहीं था, वो हमारी दोस्ती का एक हिस्सा बन गया था। स्कूल के बाद जब मम्मी के डांटने का डर होता, तब भी चुपके से फोन छुपा के एक मैच खेल लेते। कभी कभी तो मम्मी बोलती, ये गेम बंद करो, पढ़ाई करो, पर दिल कहाँ मानता था। वो पुचिनकी में ड्रॉप होना, फैक्ट्री में फाइट लड़ना या क्लॉक टावर पर कैंप करना, ये सब एक अलग ही रोमांच देता था। कभी कभी तो स्क्वाड में कोई नोब मूव कर देता और हम सब हंस हंस के लोटपोट हो जाते। एक बार राहुल ने गलती से ग्रेनेड खुद पर ही फेंक दी और पूरा स्क्वाड नॉक हो गया। उस दिन हम इतना हंसे कि पेट में दर्द हो गया। भाई तू तो अपना ही दुश्मन है, विक्की ने उसका मजाक उड़ाया। ये छोटी छोटी यादें अब भी दिल को छू जाती हैं। 2019 का साल था और फ्री फायर अब एक बड़ा नाम बन चुका था। लोगों के फोन्स में ये गेम हर जगह था। पर जैसा कि जिंदगी में होता है, कुछ बड़े बदलाव आने वाले थे। मार्च 2020 में जब पूरा भारत कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में चला गया, तब फ्री फायर हम जैसे लड़कों के लिए एक सहारा बन गया। स्कूल बंद, कोचिंग बंद, घर से निकलना बंद, जिंदगी एक जगह रुक सी गई थी। पर फ्री फायर, वो तो चल रहा था और उसने हमें एक नई दुनिया दी। लॉकडाउन में फ्री फायर। लॉकडाउन का पहला महीना मार्च 2020 एक अजीब सा समय था। न्यूज़ में हर वक्त कोरोना के बारे में बात होती, लोग डर के मारे घर में बंद थे और हम जैसे किशोरों के लिए टाइम पास करना एक चुनौती था। पर फ्री फायर ने हमें बचा लिया।
अब स्कूल के बाद मिलना नहीं होता था तो हम सब ऑनलाइन आ जाते, डिस्कॉर्ड या व्हाट्सएप कॉल पर बातें करते और स्क्वाड बना के मैच खेलते। भाई आज तो 10 बुया करेंगे, राहुल हमेशा बोलता, पर 2-3 बुया के बाद ही कोई न कोई नोब गलती कर देता। उस वक्त फ्री फायर में नए नए अपडेट आ रहे थे। कालाहारी मैप आया, पुरोगेटरी का क्रेज बढ़ा और कैरेक्टर्स की नई क्षमता ने गेम को और मजेदार बना दिया। हम सबके पसंदीदा कैरेक्टर थे आलोक, केली और हयातो। कभी कभी कस्टम रूम्स में 1vs4 क्लच करने का चैलेंज होता। भाई अगर तूने ये क्लच किया तो तुझे मेरा 1 हफ्ते का टिफिन फ्री, सोनू ने एक बार मुझसे कहा। मैंने पूरा जोर लगा दिया, पर आखिर में एक कैंपर ने मुझे नॉक कर दिया। फिर भी वो रोमांच, वो उत्साह, वो सब कुछ दिल के करीब था। लॉकडाउन में कस्टम रूम्स का क्रेज अलग ही स्तर पर था। हम दोस्तों के साथ कस्टम रूम बनाते और 1vs1 या 1vs4 के मैच खेलते। पोचिनकी या फैक्ट्री में ड्रॉप होना और वहां लड़ना एक अलग ही जोश देता था। कभी कभी तो हम यूट्यूबर्स जैसे कमेंट्री करते, आदित्य इज ऑन फायर, एक और किल क्लच होने वाला है, और जब हार जाते तो हंसी के मारे पेट में दर्द करता। एक बार हमने रात भर कस्टम रूम में टूर्नामेंट किया। विक्की ने अपने चचेरे भाई के वाईफाई का पासवर्ड चुराया और हम सब रात के 3 बजे तक खेलते रहे। सुबह मम्मी ने देखा तो डांट पड़ी, ये क्या रात भर फोन में लगे रहते हो? पर उस वक्त ये सब डांट भी प्यारी लगती थी, क्योंकि फ्री फायर ने हमें एक दूसरे के करीब रखा। वो भावनात्मक पल। लॉकडाउन के दौरान फ्री फायर सिर्फ एक गेम नहीं था, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा था। मेरे एक दोस्त सोनू के घर में वित्तीय समस्या बढ़ गई थी। उसके पापा की दुकान बंद हो गई थी और वो काफी परेशान रहता था, पर जब भी हम फ्री फायर खेलते वो सब भूल जाता। एक दिन उसने मुझसे कहा, आदि ये गेम नहीं होता ना तो मैं शायद इतना टेंशन में होता कि कुछ समझ नहीं आता। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि फ्री फायर हमारे लिए सिर्फ मस्ती नहीं बल्कि एक भावनात्मक सहारा भी था। 2020 के बाद फ्री फायर में काफी बदलाव आए। गेम अब पहले से बड़ा हो चुका था, नए कैरेक्टर, नए इवेंट और नई स्किन का क्रेज बढ़ गया था। पर ये बदलाव सिर्फ गेम में नहीं, हमारी जिंदगी में भी आ रहे थे। स्कूल ऑनलाइन हो गए, एग्जाम कैंसिल हो रहे थे और हम सब थोड़ी बड़ी उम्र के हो रहे थे, पर फ्री फायर का जुनून अब भी वैसा ही था। फ्री फायर में अब रिवाइव पॉइंट आए, कैरेक्टर्स की क्षमताएं और मजबूत हो गईं और एलीट पास जैसे इवेंट ने गेम को और मजेदार बना दिया। हम सब एलीट पास के लिए पैसे जमा करते और जब कोई नई स्किन मिलती तो उसकी खुशी ही अलग होती। एक बार मैंने अपनी पॉकेट मनी से एलीट पास खरीदा और जब मुझे वो फायर एंजल बंडल मिला तो मैं इतना खुश था कि पूरा दिन दोस्तों को दिखा दिखा के परेशान कर दिया। पर ये नए फीचर्स के साथ गेम थोड़ा प्रतिस्पर्धी भी हो गया। अब हर कोई प्रो बनने के चक्कर में था। गिल्ड बनना शुरू हो गई और हमने भी अपनी गिल्ड बनाई, बुया हंटर्स। गिल्ड के लिए लोगो बनाया और हर हफ्ते एक आंतरिक टूर्नामेंट रखा जाता। जो जीतता उसकी इज्जत बढ़ती और जो हार जाता उसका पूरा हफ्ते मजाक उड़ता। 2021 तक हम सब 11वीं कक्षा में आ चुके थे। पढ़ाई का दबाव बढ़ रहा था और दोस्तों के साथ मिलना कम हो गया था, पर फ्री फायर ने हमें जोड़े रखा। विक्की का एडमिशन एक अलग शहर में हो गया, पर वो हर शाम ऑनलाइन आ जाता और हम सब स्क्वाड बना के खेलते। भाई दूरी से क्या फर्क पड़ता है, फ्री फायर में तो हम साथ हैं, उसने एक बार कहा। पर यह वक्त थोड़ा मुश्किल भी था। कोरोना की वजह से कई लोगों के घर में परेशानियां थीं। मेरे एक दोस्त राहुल के पापा को कोरोना हो गया था और वो काफी दिनों तक अस्पताल में रहे। उस वक्त हम सब ने राहुल का साथ दिया और फ्री फायर के मैच उसके लिए एक भटकाव बने। एक दिन जब उसके पापा अस्पताल से वापस आए तो उसने हमें एक कस्टम रूम में बुलाया और कहा, आज बुया करेंगे पापा के लिए। उस दिन हमने 5 बुया किए और हर बुया के बाद राहुल के चेहरे की खुशी देखने वाली थी। 2021 के बाद फ्री फायर और भी बड़ा हो गया। अब गेम में इतने फीचर्स आ चुके थे कि पुराने खिलाड़ियों को थोड़ी सी पुरानी यादें भी होने लगी। हम भी अब कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे थे और जिंदगी का हर दिन एक नई चुनौती ला रहा था, पर फ्री फायर अब भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा था। 2022 तक फ्री फायर में इतने अपडेट आ चुके थे कि पुराना बरमूडा मैप भी अलग लगने लगा। नए मैप, नए कैरेक्टर और नए इवेंट ने गेम को आधुनिक बना दिया, पर हम पुराने खिलाड़ियों के लिए वो 2017-2018 का फ्री फायर ही दिल के करीब था। जब भी हम स्क्वाड में मिलते तो बात होती, यार वो फैक्ट्री में रश करना, वो पोचिनकी का रोमांच कहाँ गया। अब भी कभी कभी हम पुराने बरमूडा मैप के कस्टम रूम बनाते और वही पुराना गेम प्ले खेलते। AK-47 और MP40 के साथ बिना रिवाइव पॉइंट के पूरा पुरानी यादों का एहसास होता। भाई ये वही फ्री फायर है जो हमने पहली बार खेला था, सोनू बोलता। 2025 में फ्री फायर अब एक वैश्विक गेम बन गया है। ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, बड़े बड़े स्ट्रीमर और नए खिलाड़ियों का क्रेज इस गेम को एक नए स्तर पर ले गया है।
पर हम जैसे पुराने खिलाड़ियों के लिए ये गेम सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक यादों का खजाना है। अब हम सब अलग अलग शहरों में हैं, कॉलेज में व्यस्त हैं, पर जब भी वक्त मिलता है एक स्क्वाड मैच तो बनता है। फ्री फायर ने हमें सिर्फ मनोरंजन नहीं दिया बल्कि दोस्ती, चुनौतियां और जिंदगी के मुश्किल वक्त में साथ दिया। वो रात भर रैंक पुश करना, वो कस्टम रूम्स में हंसी मजाक, वो यूट्यूबर्स के लाइव स्ट्रीम में डीजे आलोक मांगना, ये सब यादें अब भी दिल में ताज़ी हैं। कोरोना के वक्त जब दुनिया रुकी हुई थी, फ्री फायर ने हमें एक दूसरे के करीब रखा। जब जिंदगी मुश्किल लगी तब भी ये गेम हमारा साथी बना। आज भी जब मैं फ्री फायर का आइकॉन अपने फोन में देखता हूं तो दिल में एक छोटी सी खुशी झलकती है। ये गेम सिर्फ पिक्सेल्स और कोड्स का जमाव नहीं बल्कि मेरी जवानी, मेरी दोस्ती और मेरी यादों का एक हिस्सा है। और जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ स्क्वाड बनाता हूं, वो पुराना जुनून, वो पुराना रोमांच सब वापस आ जाता है। चल भाई, एक बूया और हो जाए।